रिच डैड पुअर डैड की विस्तृत हिंदी समरी यह पुस्तक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। ये केवल पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को समझने और उसे अपने लिए काम पर लगाने की सोच सिखाती है। पुस्तक का मुख्य संदेश है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। भूमिका: लेखक के जीवन में दो पिता जैसे व्यक्ति थे। एक, उनके असली पिता पुअर डैड थे, जो पढ़े लिखे, ईमानदार और सरकारी नौकरी में थे। दूसरे, उनके दोस्त के पिता रिच डैड थे, जो बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन व्यवसाय और निवेश की समझ रखते थे। दोनों की सोच अलग थी। पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित जीवन जियो। रिच डैड कहते थे, पैसे की समझ सीखो, संपत्ति बनाओ, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यही दो अलग सोच इस पुस्तक की नींव है। पाठ एक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अधिकांश लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं। उन्हें डर होता है कि यदि नौकरी नहीं रही तो आय बंद हो जाएगी, इसलिए वे पूरी जिंदगी तनख्वाह के पीछे भागते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग दो भावनाओं के कारण फंसे रहते हैं: डर, फियर, लालच, ग्रीड। डर उन्हें नौकरी करने पर मजबूर करता है, और लालच उन्हें अधिक वेतन की इच्छा में फंसाए रखता है। अमीर लोग इन भावनाओं को समझते हैं। वे अपने पैसे को निवेश करते हैं ताकि पैसा उनके लिए आय पैदा करे। पाठ 2, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। स्कूल हमें गणित, विज्ञान और भाषा सिखाते हैं, लेकिन पैसे का प्रबंधन नहीं सिखाते। लेखक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है लेकिन उसे संभालना नहीं जानता, तो वह फिर भी गरीब रह सकता है। वित्तीय शिक्षा का मतलब है आय समझना, खर्च समझना, निवेश समझना, संपत्ति और देनदारी का अंतर समझना। जो व्यक्ति इन बातों को सीख लेता है, वह आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। पार्ट 3, संपत्ति और देनदारी का अंतर, ये पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संपत्ति, एसेट, वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। उदाहरण, किराया देने वाला मकान। व्यवसाय, शेयर, म्यूचुअल फंड, रॉयल्टी। देनदारी, लायबिलिटी, वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, बड़ा कर्ज, महंगी कार, क्रेडिट कार्ड का बकाया, अत्यधिक खर्च। लेखक कहते हैं, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं। मध्यम वर्ग अक्सर ऐसी चीजें खरीदता है जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे खर्च बढ़ाती हैं। पार्ट 4, अमीर लोग अपना पैसा कैसे बढ़ाते हैं। अमीर लोग अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 50,000 रुपए है। गरीब व्यक्ति पूरा पैसा खर्च कर देगा। मध्यम वर्ग ईएमआई और खर्चों में लगा देगा। अमीर व्यक्ति पहले निवेश करेगा, फिर बाकी खर्च करेगा। समय के साथ निवेश बढ़ता जाता है और आय का नया स्रोत बन जाता है। पार्ट 5, अपने काम से काम रखो। लेखक कहते हैं कि केवल नौकरी करना पर्याप्त नहीं है। नौकरी आपकी आय दे सकती है, लेकिन संपत्ति नहीं। इसलिए साइड बिजनेस शुरू करें, निवेश करें, नई स्किल सीखें, अतिरिक्त आय के स्रोत बनाएं। यही अमीर बनने की दिशा है। पार्ट 6, कर, टैक्स और कंपनियां। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अक्सर कंपनियों और व्यवसायों के माध्यम से काम करते हैं। इससे वे खर्चों का बेहतर प्रबंधन करते हैं, निवेश बढ़ाते हैं, कानूनी रूप से कर योजना बनाते हैं। यहाँ मुख्य संदेश कर बचाने का नहीं, बल्कि वित्तीय ज्ञान बढ़ाने का है। पार्ट 7, सीखने के लिए काम करो। बहुत लोग केवल वेतन के लिए काम करते हैं। रिच डैड सलाह देते हैं, पैसे के लिए मत सीखो, सीखने के लिए काम करो। ऐसी स्किल सीखो जो भविष्य में काम आए। बिक्री, सेल्स, संवाद, कम्युनिकेशन, नेतृत्व, लीडरशिप, मार्केटिंग, निवेश। एक व्यक्ति जितनी अधिक स्किल सीखता है, उतने अधिक अवसर उसके पास आते हैं। पाठ 8, अमीर बनने में बाधाएं। लेखक 5 बड़ी बाधाओं का उल्लेख करते हैं। 1, डर, लोग निवेश से डरते हैं। 2, नकारात्मक सोच, कुछ लोग हमेशा समस्याएं ही देखते हैं। 3, आलस से काम टालना प्रगति रोक देता है। 4, बुरी आदतें, अनियंत्रित खर्च आर्थिक समस्याएं बढ़ाते हैं। 5, अहंकार, जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है तो विकास भी रुक जाता है। पाठ 9, अवसरों को पहचानो। अधिकांश लोग अवसरों को नहीं देख पाते। अमीर लोग सीखते रहते हैं, बाजार को समझते हैं, नए अवसरों पर ध्यान देते हैं। हर आर्थिक बदलाव में अवसर छिपे होते हैं। पाठ 10, निवेश की शक्ति।
यदि कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ा पैसा निवेश करे और लंबे समय तक जारी रखे, तो चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग का प्रभाव दिखाई देता है। छोटे छोटे निवेश समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। पुस्तक की प्रमुख सीख एक, पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं, उसे संभालना और बढ़ाना भी सीखना चाहिए। दो, पहले खुद को भुगतान करो, आय का कुछ हिस्सा निवेश के लिए अलग रखें। तीन, संपत्ति बनाओ, ऐसी चीजें खरीदो जो भविष्य में आय दें। चार, वित्तीय शिक्षा लो, पैसों के बारे में सीखते रहो। पांच, कई आय स्रोत बनाओ, केवल एक नौकरी पर निर्भर मत रहो। छह, जोखिम को समझो, ज्ञान बढ़ाओ, फिर निर्णय लो। सात, लंबी अवधि की सोच रखो, अमीर बनने की प्रक्रिया समय लेती है। गृहिणियों के लिए सीख,